इन्फ्लेशन, रिड्यूस परचेजिंग पावर, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ जाना और क्या क्या है इसके असरात और किस तरह से ये सब आते हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में, बात करेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरिया रज़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेशन असरअंदाज होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे। तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें, जो कि हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भी देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल अगर सूरत हाल में हम देखें तो जब भी लोग बाइंग अपनी बल्क में कर रहे होते हैं तो उस वक्त प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक इंक्रीज देखने को मिलता है। मार्केट अच्छी चल रही होती है, इन्वेस्टर्स का रुझान अच्छा होता है। लेकिन जब लोगों के पास पैसे नहीं होते या फिर परचेजिंग पावर नहीं होती, अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड इनकम है तकरीबन 5 लाख रुपए पर माह। अब उस 5 लाख रुपए पर माह में वो अपने तमाम तर अखराजात भी पूरे कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक घर की या प्लॉट की इंस्टॉलमेंट को भी निकाल सकते हैं अपनी सेविंग्स में से, तमाम तर चीज़ों में से। लेकिन उस परचेजिंग पावर में कमी इस तरह से आती है कि उनकी जो हाउस होल्ड इनकम में उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट है, यानी कि पूरे महीने का जितना उनका खर्चा है वो 2 लाख से तजावुज़ करके 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पे चला जाए, जो कि एक इम्पैक्ट होता है नॉर्मल जो अशिया होती हैं रोज़मर्रा की, उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आने से। अगर हम इस वक्त रमज़ान का महीना है तो इस वक्त हम अगर सब्जियों की या फिर फलों की प्राइसेस को देखें, इवन हम अगर कपड़ों की प्राइसेस को देखें, तो जो ब्रांड्स अपने कपड़ों को या अपने स्पेसिफिक आर्टिकल्स को 5,000 6,000 में बेच रहे थे ऑन सेल, रमज़ान के महीने में वही आर्टिकल्स तकरीबन 12,000 15,000 पे मिल रहे हैं। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हम फेसबुक ग्रुप्स में भी देख रहे हैं कि लोग बिफोर एंड आफ्टर के एग्जांपल्स करके वहाँ पे लगा रहे हैं कि दैट्स हाउ जिस तरह से टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है, प्राइसेस में लोग इंक्रीज डिपिक्ट करते हैं, ब्रांड्स डिपिक्ट करते हैं। इवन अगर ब्रांड्स डिपिक्ट नहीं भी कर रहे हों, अगर हम इसी तरह के रोज़मर्रा की अशिया में देखें तो मुसलसल हमें प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। अगर हम अपने बचपन की बात करें, तकरीबन कोई आज से 10-15 साल पहले, अगर जब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी ख़रीदने जाते थे या फिर हम लोग कॉर्नेटो ख़रीदने जाते थे, तो अपनी ईदी के एक स्पेसिफिक अमाउंट में से हमें पता होता था कि जी 10 रुपये की या 15 रुपये की हमारे पास पेप्सी आ जाएगी, सेम अमाउंट में हमारे पास कॉर्नेटो आ जाएगी, XYZ। लेकिन अभी अगर हम उन्हीं चीज़ों की प्राइसेस देखें, एक 500 ml पेप्सी की बॉटल ही इस वक्त 100 रुपीज़ पे है, कॉर्नेटो इज़ अराउंड 75, 80 अप टू 150, डिपेंडिंग कि हम किस क्वालिटी में ख़रीद रहे हैं। सो अगेन, जिस तरह से प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है उसी तरह इन्फ्लेशन राइज होती है और लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है। दूसरा और एक इंक्रीज़ होता है, देखते हैं कि जब प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज़ होती है, यूजुअली जब किसी भी सोसाइटी पे काम चल रहा होता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में जिन्हें लॉन्च करके छोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल वर्क जारी नहीं है, तो दैट्स हाउ प्राइसेस में डिक्रीज़ आता है। लेकिन अगर वही बिल्डर्स काम कर रहे हैं तो वो एक प्राइसेस में इंक्रीज़ देखते हैं। लेकिन अब देखें, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो ये प्राइसेस एक्चुअली इंक्रीज़ कब होंगी। सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होने की ज़रूरत है, यानी कि हमारी प्राइसेस में स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है। साथ साथ ही बिल्डर्स का, डेवलपर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें यह रहे कि तमाम तर सोसाइटीज़ में डेवलपमेंटल वर्क तेज़ी से जारी हो। आपके लिए भी एडवाइस है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करें, हत्ता कि आप एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हों या इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहे हों, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी होना चाहिए, तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। दैट्स हाउ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में वही प्रॉपर्टीज़ एक अच्छे रेट्स पे खड़ी हुई होंगी। इसी तरह से हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स भी इनकरेज होते हैं। ऑब्वियसली जब उन्हें तमाम तर चीज़ें, तमाम तर एस्पेक्ट्स दिख रहे होते हैं तो उनमें एक इनकरेजमेंट पैदा होती है कि वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें विद अ प्रॉमिस कि अगले आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में उन्हें एक अप्रोप्रिएट रिटर्न वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। हमने बात की इन्फ्लेशन की। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।